Good evening students, welcome back again in your online English classes for class 9. Students, we were discussing chapter 3, the little girl. Its first part already had been discussed in previous class, so today we will discuss its another parts. Student, that night there was a hue and cry in the house. आप लोगों को याद होगा कि केजिया ने क्या किया, अपने मम्मी पापा के रूम में गई और वहां उसे कुछ पेपर्स मिले, उसे तोड़ करके उसने उस जो उसने कुशन बनाया था, पिन कुशन, उसमें डाल दिया. बट सडनली नाइट में क्या हुआ, पूरे घर में शोर मच गया. फादर का जो स्पीच था जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखा था वो खो गया था, वो मिल नहीं रहा था. सारे रूम को सर्च किया जा रहा था, सर्वेंट से क्वेश्चन किया जा रहा था. फाइनली मदर केजिया के पास आई और उसने पूछा, केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम. केजिया, मुझे नहीं लगता कि तुमने शायद कोई पेपर वगैरह देखा होगा हमारे रूम में जो टेबल पर था. तो केजिया ने कहा, ओ यस, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने तो उसे सरप्राइज के लिए फाड़ दिया और उसे पिन कुशन बना दिया. व्हाट स्क्रीम मदर. मदर ने चिल्ला कर, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अभी तुरंत तुम डाइनिंग रूम में नीचे आओ. एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और वो जैसे वहां पहुंची तो देखी पापा जो है बिल्कुल अपने हाथ को पीछे करके इधर से उधर घूम रहे थे, पूरे गुस्से में थे. वेल, ही सेड सॉफ्टली. उन्होंने कहा, अच्छा. मदर ने सारी बात बताई. वो रुके और उसने केजिया की तरफ देखा. डिड यू डू दैट? क्या तुमने किया? सी विस्पर्ड. वो विस्परिंग करते, नो नो. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. उन्होंने मम्मी से कहा, जाओ और इसके रूम से वो सामान लेकर आओ इसी क्षण. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. बहुत रोने लगी, वो समझा नहीं पा रही थी. वो बिल्कुल शैडोड रूम में इस सारी चीजों को देख रही थी. उसकी आंखें रुंधी सी हो गई थी, आंखों से आंसू आ रहे थे. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. फिर पापा आए उसके रूम में हाथ में एक रूलर लेकर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ. वो चिल्लाई, ओ नो नो, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स. बेड क्लॉथ्स के पीछे छुपी. उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला. सिट अप, यहाँ बैठो. And hold out your hands. और अपने हाथ बाहर निकालो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें जरूर सिखाना होगा सबक कि तुम बिना किसी के परमिशन के दूसरों की चीजों को नहीं छुओगे. But it was for your birthday. लेकिन मैं ये तो आपका बर्थडे. Down came the ruler on her little pink palms. उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर छड़ी तब तक लग चुकी थी. Hours later, घंटों बाद दादी माँ ने उसे अपने एक शॉल में लपेटा, रॉकिंग चेयर पर उसे रॉक किया. और वो जो बच्ची थी, केजिया जो थी, बहुत कसकर अपनी दादी माँ को पकड़ लिया था उसने. वो सिसकते हुए कहती है, भगवान क्यों पापा को बनाते हैं. Here is a clean hanky darling, blow your nose. बेटा, ये हैंकी लो, अपने नाक को पोंछो और जाओ, सोने चले जाओ. तुम सारा चीज भूल जाओगी. मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे पापा को बताऊंगी कि तुमने क्या किया और क्या हो गया. लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूल सकी. अगली बार जब भी वो अपने पापा को देखती तो अपने दोनों हाथ को तेजी से पीछे कर लेती और उसके गाल लाल हो जाते डर से. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. अगले ही डोर में मैकडोनल्ड्स परिवार रहते थे. उनके 5 बच्चे थे. वो अपने फैंस के गैप से देखती थी कि वो 5 बच्चे जब उसके पापा आते थे तो उसके साथ लटक जाते थे, उनके कंधों पर, कोई उनके पीठ पर, और सारे खेलते थे. पापा अपने बच्चों के साथ, माँ उनके कंधे पर, 2 लिटिल गर्ल्स उनके कोट से हैंग कर जाती थी पॉकेट के आसपास, और वो उनके साथ बहुत खेलते थे. और फिर उसके बाद केजिया को ऐसा लगा कि पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं. एक दिन अचानक केजिया की माँ बीमार पड़ी और उसकी माँ और उसकी दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा. छोटी सी बच्ची घर में अकेले रह गई. एलिस जो रसोईया थी उसके साथ. That was all right in the daytime. दिन में तो ठीक था. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जैसे ही एलिस रात में उसे बेड पर ले जाने लगी, वो डर गई. उसने कहा, मुझे रात में बुरे सपने आते हैं. मुझे दादी माँ के पास जाना है, मुझे दादी माँ के साथ सोना, मैं अकेले नहीं सोऊंगी. तो एलिस ने उसे समझाकर कहा, बच्ची तुम सो सकती हो. अगर कुछ दिक्कत होगी तो तुम्हारे पापा आकर तुम्हें समझाएंगे. लेकिन फिर से वही रात में बुरा सपना आया कि एक बूचर एक नाइफ लेकर के आ रहा है और एक रस्सी लिया हुआ है और वो केजिया के नजदीक आ रहा है. केजिया के नजदीक अचानक से केजिया चीख पड़ी, दादी माँ, और कांप कर उठ गई. तभी उसके बगल में पापा ने कहा, क्या हुआ.
वो अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैंडी, मुझे दादी माँ चाहिए। तो उन्होंने कैंडल को ब्लू किया, उसे नीचे ले गए, अपने गोद में उठाया और पैसे से बिग बेडरूम में ले गए। वहां पर बेड पेपर वगैरह पड़ा हुआ था। केयरफुली उसे टक किया अपनी बच्ची को और उसे अपने बगल में लिटा दिया। उसके बाद वो सो गई। उसके पैरों को रब किया और तभी एक फनी फीलिंग उस बच्ची के मन में आया कि पापा भी इतने बुरे नहीं जितना बुरा मैं सोचती हूँ। हो सकते हैं वो थोड़े हार्डर हों, लेकिन ये हार्डनेस भी नाइस है, अच्छा है। और चूंकि वो आते भी हैं ऑफिस से तो थक जाते हैं, और उन्होंने केचिया ने उनके ब्यूटीफुल राइटिंग्स को तोड़ कर दिया था, इसलिए पापा गुस्से थे। तभी पापा ने पूछा क्या बात है, कोई दूसरा सपना देखा? लिटिल गर्ल ने कहा नहीं, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। मेरा सिर आपके सीने पर है ना, तो मुझे आपके धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है। कितना बड़ा दिल है पापा आपका, ओ डियर फादर। सो दैट्स वाज द अमेजिंग स्टोरी, द लिटिल गर्ल। सो स्टूडेंट, इट्स क्वेश्चन आंसर विल बी डन बाय यू ऑल। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और इसके अगले पोएम को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।